गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के एजुकेशनल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के गणित विषय को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊं कि गणित विषय में कुल 16 चैप्टर हैं और सबसे पहले हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है ऑब्व्यू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको व्यक्त करने का तरीका क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, और साथ ही हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है और उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो मैट्रिक्स हम पढ़ें उससे पहले एक छोटी सी बात कि 1857 में एक गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था आर्थर केली। तो उन्होंने वो एक समीकरण हल कर रहे थे, तो समीकरण हल करते करते उनको मैट्रिक्स के बारे में जानकारी मिली। तो उन्होंने क्या किया, वो समीकरण की जो राशियां थी उनको मैट्रिक्स में एक आयताकार क्रम में व्यवस्थित करके उसको हल किया। तो मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या, राशियों या संख्याओं को एक आयताकार क्रम में व्यवस्थित रूप में रखने का ढंग होता है, रखने का तरीका होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। बहुत ही आसान सी परिभाषा है मैट्रिक्स की, ध्यान से समझना क्या परिभाषा है। हाँ, तो मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, तो सुनो इधर, समान राशियों या संख्याओं को पंक्ति या स्तंभों में आयताकार या वर्गाकार विन्यास, आयताकार या वर्गाकार विन्यास में व्यवस्थित रूप में लिखना मैट्रिक्स या ऑब्व्यू है कहलाता है। मैट्रिक्स या ऑब्व्यू है कहलाता है। तो ध्यान दें, एक बार इसको परिभाषा को पढ़ ले, दोबारा याद हो जाएगी। बहुत आसान सी परिभाषा है कि समान राशियां होनी चाहिए, राशियां है वो समान होनी चाहिए। समान राशियां या संख्याओं को पंक्ति या स्तंभों में, पंक्ति या स्तंभों में आयताकार या वर्गाकार विन्यास में व्यवस्थित रूप में लिखना ही मैट्रिक्स या ऑब्व्यू है कहलाता है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। यानी कि मैट्रिक्स जो है वो केवल अवयवों को या संख्याओं को या राशियों को एक व्यवस्थित ढंग में लिखने का तरीका होता है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें आगे हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो मैट्रिक्स को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से अर्थात कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। तो यहां हम लिखते हैं कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से अर्थात कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो बड़े अक्षरों से कैसे, जैसे किसी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे तो कैपिटल ए लिख सकते हैं, कैपिटल बी लिख सकते हैं, इस प्रकार से किसी भी लेटर का प्रयोग कर सकते हैं, बस वो कैपिटल में होनी चाहिए। साथ में मैट्रिक्स जो है उसमें उसको किस चिन्ह के द्वारा हम दिखाएंगे, यानी उसको लिखने के लिए हम किन किन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार के साइंस ऐसे होंगे जिससे हम मैट्रिक्स को व्यक्त करेंगे। तो ध्यान से देखें, मैट्रिक्स को व्यक्त करने का एक तो ये तरीका होता है जिसमें हम छोटा कोष्ठक लगाते हैं, उसके बीच में अवयवों को पंक्ति के रूप में लिखेंगे और स्तंभों के रूप में भी वो अवयव यहाँ पे आ जाएंगे। साथ ही इसमें अवयवों को इस बड़े कोष्ठक के अंदर भी लिखा जाता है, और इसके साथ में एक तरीका और है जिसके अंदर हम ऐसे दो लाइन यहाँ पे, दो लाइन यहाँ पे, जैसे नोम का निशान होता है। ठीक है, तो उस रूप में भी इसके बीच में भी अवयवों को हम लिख सकते हैं। तो ये तीन प्रकार के साइंस है। इसमें ज़्यादातर हम ये दो साइंस पढ़ते हैं। किसी मैट्रिक्स को दिखाने के लिए हम या तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं या फिर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की परिभाषा थी, मैट्रिक्स को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है और मैट्रिक्स को किस चिन्ह के द्वारा प्रयोग करते हैं, ये हम इसमें हमने देखा है।
अब आगे हम देखेंगे कि मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आएगा मैट्रिक्स का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखें यहाँ पे, अब हम लिखेंगे मैट्रिक्स का क्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स का क्रम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्मॉल m है और स्तंभों की संख्या स्मॉल n है, तो उस मैट्रिक्स का क्रम होगा m गुणा n। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज कितनी है m, तथा स्तंभों की संख्या कितनी है स्मॉल m, तब मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, तब मैट्रिक्स का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n। ठीक है, ये तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो उस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, तो उस मैट्रिक्स का क्रम होगा 2 गुणा 3। क्या होगा, 2 गुणा 3। और इसका अगर उल्टा मैं आपसे पूछूं कि यदि किसी पंक्तियों में अगर किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो उस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, उस मैट्रिक्स का क्रम होगा 3 गुणा 2। ठीक है, अब यहां देखिए कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, उसमें अवयवों को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका व्यापक रूप क्या है, इसका व्यापक रूप देखिए इधर, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है जिसको मैंने A नाम दिया है, ठीक है, और इसके अवयवों को यहाँ बीच में मैं लिखूंगा। तो पहली यहाँ पर जो अवयव आएगा वो पहली पंक्ति है, स्तंभ भी पहला है, तो उस अवयव को मैंने लिखा है यहाँ पे A1 1। यहाँ पे जो अवयव आएंगे वो पहली पंक्ति के अवयव होंगे। तो पहली पंक्ति के अवयव होंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A1 2, A1 1 के बाद में कौन आएगा A1 2, फिर आएगा A1 3, इस प्रकार से आगे अवयव चलेंगे। तो यहाँ पे एक अवयव आएगा जिसका नाम होगा A1 J, ये पहली पंक्ति है और जेवा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है, जेवा। ध्यान देना, यहाँ पे अभी मैंने बताया कि पहला मान पंक्ति का होता है, दूसरा मान स्तंभ का होता है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे ही ये पहली पंक्ति है और जेवा स्तंभ है, तो इसको मैंने लिखा है A1 J। इस प्रकार से ये आगे से आगे चलेगा, तो लास्ट में जो आपके पास पॉइंट आएगा वो आएगा A1 N। इसका मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति nवा स्तंभ। ठीक है, अब सेकंड लाइन पे चलो, ये हो जाएगा A21 A22 A23, इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा A2J और लास्ट में आएगा A2N। ठीक है, इसके बाद में इसी प्रकार से नीचे आएगा तो कोई एक IV पंक्ति हम लेते हैं। कौन सी, IV पंक्ति। तो ध्यान देना, इधर IV पंक्ति लेता हूं और ये पहला स्तंभ है तो उसका मान हो जाएगा AI1। ठीक है, फिर आगे AI2, फिर आगे AI3, फिर इसी प्रकार से आगे चलेगा तो ये आ जाएगा AIJ। अब ये AIJ क्या है, ये IV पंक्ति और जेवा स्तंभ, IV पंक्ति जेवा स्तंभ, तो इसको हम लिखेंगे AIJ। और फिर लास्ट में चलेगा तो ये हो जाएगा AIN। ये AIN क्या है, IV पंक्ति nवा स्तंभ। कितने स्तंभ है, nवा स्तंभ। इसके बाद में सबसे लास्ट वाली लाइन, इसी प्रकार से आगे हम चलेंगे तो सबसे लास्ट में जो लाइन आएंगी वो आएगी MV पंक्ति। कौन सी पंक्ति, MV। तो यहाँ पे आ जाएगा AM1, यहाँ पे आ जाएगा AM2, यहाँ पे आ जाएगा AM3। आगे से आगे चलेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा AMJ, MV पंक्ति जेवा स्तंभ। और फिर आगे चलेगा तो लास्ट में आएगा AMN। ठीक है, इसका मतलब इस जो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है
इसके अंदर कुल पंक्तियां कितनी हैं? कुल पंक्तियां कितनी हैं? m है। कुल पंक्तियां कितनी हैं? m। और स्तंभों की संख्या कितनी है? n। तो इसका ऑर्डर है वो यहाँ नीचे लिखा जाता है, इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है कैपिटल A, और इसके अंदर कुल अवयवों की संख्या कितनी है? mn। कुल अवयवों की संख्या कितनी है? mn है। ठीक है, अब ये इस मैट्रिक्स को लिखने का व्यापक रूप है। कैसा रूप है ये? व्यापक रूप। व्यापक रूप, ये जनरल फॉर्म है इसकी, व्यापक रूप है इसका। इसका एक शॉर्ट फॉर्म और है। संक्षिप्त रूप में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है तो वो ध्यान दें। संक्षिप्त रूप में हम इसको लिखेंगे संक्षिप्त रूप में। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा तो संक्षिप्त रूप में इसको लिखा जाएगा a इज इक्वल, जैसे इसको मैं लिख सकता हूं aij, इस प्रकार से। ठीक है, इसके लिए उस चिन्ह का प्रयोग भी किया जा सकता है कि aij। ये लो आई वी पंक्ति जेवा स्तंभ, इसको इस रूप में अपन लिख सकते हैं। ये इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ये है कि मैट्रिक्स का क्रम किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। तो पंक्तियां m है और स्तंभों की संख्या n है, तो मैट्रिक्स का क्रम हो जाएगा m क्रॉस n, जिसको व्यापक रूप इस प्रकार से लिखा जाता है और ये इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपको यहाँ पे जो अवयव दे रखे हैं इसके नीचे यहाँ पे aij, ये जो आपको दे रखा है, ध्यान देना, यहाँ पे a के देखो नीचे ij, ये ij जो है ये कहाँ पे है? ये बोला जाता है इसके पादांक। क्या बोला जाता है? पादांक। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट में जो अंक हैं i और j, उसमें पहला मान है, उसमें पहला मान जो i है वो किसको व्यक्त करता है? पंक्ति को व्यक्त करता है। इसके अलावा दूसरा जो मान है, दूसरा मान क्या है? j, वो किसको व्यक्त करता है? स्तंभ को व्यक्त करता है। तो इनके जो नीचे ये जो मान होते हैं ये कहलाते हैं इनके पादांक। ठीक है, जैसे a11 है तो a11 का पादांक क्या है? 11 है। तो इसका मतलब क्या है? ये पहली पंक्ति है और पहले स्तंभ का अवयव है। अब आपसे मैं ये पूछूं कि a23, इसके पादांक में ये 23 है, तो ये 2 क्या है? ये पंक्ति की संख्या को दिखाएगा, और ये 3 क्या है? ये स्तंभ की संख्या को दिखाएगा। यानी इसका एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित व्यवस्थित क्रम होता है कि a23 हम बोलें, उसका मतलब ये होगा कि a23 जो अवयव है वो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ जहां मिलते हैं वहां वो अवयव होगा। ठीक है, तो ये बोले जाते हैं इसके पादांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, और आगे हम जो पढ़ेंगे वो आएंगे मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे आज। तो अब आएगा आपके मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैट्रिक्स जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दिए हुए हैं आपके? 8 प्रकार के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है? पंक्ति मैट्रिक्स देखो, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहां पे मैंने यहां पे लिखा है 1 2 3, ये। अब ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर पंक्ति हम देखें तो पंक्ति कितनी है? एक ही है, पंक्ति तो एक ही होगी। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, स्तंभ कितने हैं? 3 है। ये स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल
दूसरा एग्जाम्पल मैं इसका लिखूं तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, यहाँ पे मैंने लिखा 4, तो इसमें पंक्ति तो 1 है, स्तंभ कितने हैं 2। तो आप ये देख रहे हैं कि पंक्ति मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर पंक्तियों की संख्या हमेशा 1 होगी और स्तंभों की संख्या है वो उसके अवयवों पर डिपेंड करती है कि उसमें कितने अवयव होते हैं, उसी अनुसार इसके स्तंभों के मान बदलते रहते हैं। तो ये स्तंभों के मान तो वेरी करते हैं जबकि पंक्तियां है वो फिक्स है। तो इस प्रकार से पंक्ति मैट्रिक्स जो होती है उसका क्रम कितना होगा, कितना क्रम होगा, ध्यान देना। पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्ति हमेशा 1 होती है और स्तंभों की संख्या बदलती रहती है, तो उसको 1 गुणा m, उसका क्रम क्या होगा 1 गुणा m भी लिख सकते हैं, या स्तंभों को आप n लेते हैं तो 1 गुणा n भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का पहला प्रकार है जिसका नाम है पंक्ति मैट्रिक्स। इसके बाद में आपका आता है स्तंभ मैट्रिक्स। दूसरा कौन सा है, स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो बिल्कुल इसी परिभाषा की तरह जैसे पंक्ति मैट्रिक्स में क्या था, पंक्तियों की संख्या 1 थी और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती थी, उसी प्रकार से स्तंभ मैट्रिक्स क्या है जिसमें स्तंभ की संख्या 1 रहे, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। तो ध्यान देना, फॉर एग्जांपल तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो वह स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे 1 2 3, ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है जो जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 1 और पंक्तियों की संख्या कितनी है, देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो ये कितना हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और स्तंभों की संख्या 1, तो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा 3 गुणा 1। दूसरा एग्जाम्पल देखें 1 2, इसमें बताइए पंक्तियां कितनी हैं 2 और स्तंभ कितने हैं 1। बिल्कुल इसी तरीके से है, बिल्कुल इसी तरीके से है। अब आप ये बताइए कि इस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या होगा, इसी प्रकार से बताइए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है, ऐसी स्तंभ मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियों की संख्या m है, पंक्तियों की संख्या m है, तो उसका क्रम क्या होगा बताइए। देखिए उसका क्रम क्या होगा m गुणा 1, क्योंकि स्तंभ तो हमेशा 1 ही रहेगा और पंक्तियों की संख्या बदलेगी। जैसे अवयव होंगे 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो उसमें क्रम क्या हो जाएगा m गुणा 1। ठीक है, m गुणा 1। तो ये हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट है मैट्रिक्स का, सेकंड प्रकार है स्तंभ मैट्रिक्स। इसके बाद में आता है शून्य मैट्रिक्स, थर्ड नंबर पे आता है शून्य मैट्रिक्स, जिसको अपन कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या उसको कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। तीसरा प्रकार जो होगा उसका नाम है शून्य मैट्रिक्स, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम नल मैट्रिक्स भी है, NULL नल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा कि नाम में ही है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव 0 हो। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव 0 हो उसको शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और उसमें ध्यान देना, यहाँ पे उसको लिखा कैसे जाता है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें मैंने ये लिख दिया 0 0 0 0, सारे अवयव 0 हैं। ये कितना हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियाँ कितनी हैं 2 है और स्तंभ कितने हैं 2। अब इसको हम ये कहलाती है एक जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को किससे दिखाते हैं, एक बड़े जीरो से। जीरो मैट्रिक्स ध्यान देना, इसको एक कैपिटल जीरो यानी बड़ा जीरो, जिसको O बोल सकते हो, जीरो बोल सकते हो, बड़े जीरो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये कहलाती है आपकी शून्य मैट्रिक्स। तो एक बार रिपीट कर लें, शून्य मैट्रिक्स क्या है, वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव 0 हो, सभी अवयव शून्य हो, वह कहलाती है आपकी शून्य मैट्रिक्स, और उसको बड़े जीरो से व्यक्त किया जाता है। तो ये है मैट्रिक्स का तीसरा प्रकार। इसके बाद में चौथा प्रकार जो है वो आता है इसका, उसको कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। चौथा प्रकार वर्ग
मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स? तो ध्यान से सुने, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वह कहलाती है आपकी वर्ग मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसमें आपके पास अवयव हैं 1 2 3 4, इसमें पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 2, तो ये 2 गुणा 2 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 अवयव इसमें 9 अवयव इसमें हो गए, जिसमें से पंक्तियाँ कितनी हैं 3 और स्तंभ कितने हैं 3। तो ध्यान दें, अगर किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद में आते हैं आपके विकर्ण मैट्रिक्स, पांचवा प्रकार। इसका पांचवा प्रकार है विकर्ण मैट्रिक्स।